अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एच डी सी वी आई कैमरास के बारे में। कितने कितने मेगापिक्सल्स में और कौन कौन सी सीरीज़ हमारे पास एच डी सी वी आई कैमरास में अवेलेबल है। तो चलें शुरू करते हैं। मैंने बताया आपको हम कैमरा एच डी सी वी आई कैमरा प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, उनके फीचर्स के बारे में बात करेंगे और जो टेक्नोलॉजी है एच डी सी वी आई उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले एच डी सी वी आई हाई डेफिनेशन कंपोजिट वीडियो इंटरफेस, जो कि दावा की पेटेंट टेक्नोलॉजी है। ठीक है। ये क्या करता है, इसके कुछ फीचर्स ये हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल पहले जो कैमराज आते थे ए एच डी टी वी आई सी वी बी एस आई बी, तो इसके साथ ये कंपैटिबल है, इसके पेंटाब्रेड है और इसका जो सीमलेस अपग्रेड है फ्रॉम ट्रेडिशनल एनालॉग सिस्टम से, पुराना जो ट्रेडिशनल एनालॉग सिस्टम था उसके साथ ये कंपैटिबल है। ये जो चैनल टाइप में जाके आप इसके जो मोड्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस है, कोएक्सियल केबल अप टू 1200 मीटर है और अगर कैट 6 की बात करें तो 400 मीटर तक ये कैमरास की स्ट्रीम को थ्रो करवा सकता है। रेजोल्यूशन जो इसमें अवेलेबल है वो 4K है, 5 मेगापिक्सल है, मैक्सिमम 4K तक ये सपोर्ट करता है। और इसके अलावा जो एच डी सी बी आई का बेसिक मतलब है हाई डेफिनेशन कंपोजिट वीडियो इंटरफेस, उसका मतलब है कि एक ही केबल पर वीडियो, ऑडियो, डाटा, पावर इन वन केबल, ये तमाम सिग्नल्स एक ही केबल पर रन होते हैं। तो ये बेसिकली एच डी सी बी आई टेक्नोलॉजी है जो कि दावा की पेटेंट टेक्नोलॉजी है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ओवर द ईयर्स, हम इसकी ग्रोथ देखते हैं कि एच डी सी बी आई लॉन्च हुई 2012 में। उसके बाद 2015 से 2016 में एच डी सी बी आई 3.0। अच्छा, हर जब भी ये लॉन्च हुई तो उसके साथ कोई ना कोई फीचर्स ऐड किए गए। तो इतनी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते, हम देखते हैं 2021 में जब एच डी सी बी आई 6.0 प्लस लॉन्च की गई। इसके साथ रियल 5 मेगापिक्सल आया। ठीक है। रियल 5 मेगापिक्सल की डिटेल मैंने एक्स वी आर की जो इस ये जो डी एच सी ए है, एच ए वी एस एस जो इस कोर्स का नाम है, उसमें एक्स वी आर की जो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने सारी डिटेल बताई है रियल 5 मेगापिक्सल की। सुपर अडॉप्ट की मैं अभी इसी वीडियो में डिटेल बताऊंगा कि सुपर अडॉप्ट क्या है, 4K रियल टाइम, इन्हेंस्ड एआई के इन्हेंस्ड फीचर क्या है, एआई कोडिंग की डिटेल मैंने एक्स वी आर वाली वीडियो में बताई है। टीओक क्या है, 3 इन 1 कैमरा। ठीक है। अब वो कौन से उसमें फ़ीचर्स हैं वो मे बी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसमें एक्टिव डिटेरेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और फुल कलर है। ये इसके टीओक के 3 फीचर्स हैं। इसके अलावा 2022 में फिर क्या हुआ, एच टी सी वी आई 10 लॉन्च की गई। तो उसका जो स्लोगन था, दावा का जो पर्पज़ है वो ये है कि ए आई फॉर ऑल, मतलब इकोनॉमिकल लेवल पर ए आई के फीचर्स प्रोवाइड किए हैं दावा ने। और स्केड्यूल्ड एआई, जो एआई के फीचर्स हैं, जो फंक्शंस हैं वो स्केड्यूल किए जा सकते हैं। स्मार्ट वॉल लाइट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें भी। और जो एक्स पी आर वाली जो वीडियोस हैं उसमें भी मैंने बताया। रियल 5 मेगापिक्सल 16:9, ये भी मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो जब आप, क्योंकि इस कोर्स के लिए ज़रूरी है कि आप तमाम वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको सारी डिटेल इससे रिलेटेड मिल जाएगी। अच्छा जी, एच डी सी बी आई 2023, इसमें क्या लॉन्च किया गया, रियल 5 मेगापिक्सल 2.0। रियल 5 मेगापिक्सल का क्या मतलब है, 5 मेगापिक्सल एफपीएस। ठीक है। और स्मार्ट डुअल लाइट कैमराज हैं, पीटी कैमराज हैं और इसके अलावा एसएसडी वाले हमारे एक्सवीआर हैं। इसके अलावा स्टार लाइट इसमें टेक्नोलॉजी है, वो भी मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगा कि स्टार लाइट टेक्नोलॉजी क्या है। अच्छा जी, एच डी सी बी आई का मैंने आपको बताया कि एक ही केबल पर ये ऑडियो, पावर कंट्रोल और अल्ट्रा एच डी वीडियो, ठीक है, वीडियो, ऑडियो कंट्रोल और पावर के सिग्नल एक ही केबल पर ट्रैवल करते हैं। इसको कहते हैं हाई डेफिनेशन कंपोजिट वीडियो इंटरफेस। अच्छा जी, ये ठीक है, मल्टी सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे होते हैं एक ही केबल पर। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ हमारे पास डिफरेंट केबल के टाइप्स हैं। ये RG6 है, ये RG59 है और ये कैट 5E है, UTP।
तो जो 4K और 4 मेगापिक्सल जो रेजोल्यूशन है वो ये थ्रो करवाया जा सकता है कोएक्सियल केबल 8G6 पर 700 मीटर तक, और जो 2 मेगापिक्सल है वो 800 मीटर तक, और जो 1 मेगापिक्सल है वो 1200 मीटर तक करवाया जा सकता है। अगर केबल 8G59 हो तब हम देखते हैं कि 4K 4 मेगापिक्सल 500 मीटर तक और 1080p 500 मीटर तक थ्रो करवाया जा सकता है। ये बेसिकली इन दोनों केबल्स में गेज का फ़र्क है, फ्रीक्वेंसी का फ़र्क है। इसकी फ्रीक्वेंसी बेहतर है जिसकी वजह से ये ज़्यादा दूर तक थ्रो करवाया जा सकता है कैमरास की स्ट्रीम को। 5E की अगर हम बात करें तो 4K 4 मेगापिक्सल 300 मीटर तक 1080p 300 मीटर तक करवाया जा सकता है थ्रो। अच्छा, ये जो नंबर्स हैं ये थ्योरेटिकल हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें होता है, इसमें जब हम ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करते हैं तो थोड़ा सा आप लगा लें कि इससे कम डिस्टेंस ट्रैवल किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइट सीरीज़ की। कूपर सीरीज़, लाइट सीरीज़, प्रो सीरीज़, एक्टर डिटेरेंस सीरीज़, पैनोरामा सीरीज़, POC सीरीज़, पावर ओवर कोएक्सियल केबल और माइक्रो साइज सीरीज़, ये डिफरेंट सीरीज़ हमारे पास हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट सीरीज़ की। लाइट सीरीज़ का बेसिकली पर्पज़ ये था कि हाई परफॉर्मेंस स्पेशली रात के वक्त कम लाइट में बेहतर इमेज दे, लेकिन एट द रीज़नेबल प्राइस। तो इसकी वजह से इस लाइट सीरीज़ को लॉन्च किया गया, जिसमें हाई परफॉर्मेंस है, रिलायबिलिटी है, और इसका डिज़ाइन बहुत कम्पैक्ट है, इजी टू इंस्टॉल है। इसके अलावा इसमें जो ऑडियो की जो क्वालिटी है वो डिजिटल ऑडियो है, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है। तो ये लाइट सीरीज़ के कुछ फीचर्स हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं लाइट सीरीज़ में 2 मेगापिक्सल 25 FPS में हमारे पास कौन कौन सी सीरीज़ हैं, ठीक है। 2 मेगापिक्सल 25/30 FPS में हमारे पास सबसे पहले 1200 IL सीरीज़ है 2 मेगापिक्सल की। इसके अलावा 1209 है, 9 का मतलब है फुल कलर और 2 का मतलब है मेगापिक्सल। तो फुल कलर सीरीज़ है। उसके अलावा 1231 सीरीज़ है 2 मेगापिक्सल की। 1239 की सीरीज़ है 1239-IL। अच्छा, ये जो डैश IL का इसका मतलब है कि ये जो कैमरा है ये है स्मार्ट डुअल लाइट कैमरा। मॉडल में जब भी ये IL आएगा तो इसका मतलब है कि ये स्मार्ट डुअल लाइट कैमरा है। अच्छा, इसके अलावा 5 मेगापिक्सल में देख लें कौन कौन सी सीरीज़ अवेलेबल है। 1500, उसके बाद 1500 IL, फिर 1509, मैंने आपको बताया 9 का मतलब है फुल कलर, और ये जो दूसरा डिजिट है इसका मतलब है मेगापिक्सल। तो 1509-IL जो सीरीज़ है अब वो भी 5 मेगापिक्सल एट 25 FPS पर सपोर्ट करता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि 4K में कौन कौन से हमारे पास सीरीज़ अवेलेबल है। 1800 सीरीज़ है, 1801 है, और 1801-IL है। उसके बाद 1809 सीरीज़ है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि किस डिजिट से मेगापिक्सल का पता चलता है और किस डिजिट से पता चलता है कि वो फुल कलर है, और IL का क्या मतलब है। यहाँ हम देखें स्मार्ट डुअल लाइट है। स्टार लाइट की टेक्नोलॉजी क्या है, स्मार्ट डुअल लाइट का आपको XVR की सीरीज़ में भी बताया, इसमें भी आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ है। और फुल कलर क्या है, फुल कलर तो सिंपल आपको पता है कि 24/7 आपको IR नहीं मिलता, बल्कि आपको कलर इमेज देखने को मिलती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपर अडॉप्ट की। सुपर अडॉप्ट से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। आपको ये पता होगा कि BLC क्या चीज़ है, ठीक है। सॉरी, ये तिरछा लिखा जा रहा है। और HLC क्या है, ठीक है। आपको आइडिया होगा कि अगर कैमरा के पीछे से लाइट आ रही है तो उसकी कंपनसेशन के लिए बैक लाइट कंपनसेशन है। अगर फ्रंट से लाइट आ रही है तो उसकी कंपनसेशन के लिए हाईलाइट कंपनसेशन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है WDR, वाइड डायनामिक रेंज, ठीक है। वाइड डायनामिक रेंज ये क्या करता है, ये पूरे सीन को बैलेंस करता है, पूरे सीन के एक्सपोजर को बैलेंस करता है। फॉर एग्जांपल एक जगह पर देखें डार्क, एक जगह पर डार्क एक्सपोजर है लाइट का, एक जगह पे देखें ज़्यादा एक्सपोजर है लाइट का, ओवर एक्सपोजर है। तो WDR करता है क्या, करता है कि दो फ्रेम्स को कैप्चर करता है, एक डार्क एक्सपोजर को करता है, एक लाइट एक्सपोजर को करता है, दो फ्रेम्स को, और उनको मिला के, उन दोनों फ्रेम्स को मिला के एक फ्रेम बनाता है जिसमें लाइट का जो एक्सपोजर है वो बैलेंस्ड होता है।
तो ओवरऑल सीन में से लाइट को बैलेंस करके जो इमेज आपको देखने को मिलता है वो बेहतर इमेज होता है, और उसमें ये नहीं होता कि अगर कहीं से पीछे से लाइट आ रही है उसकी वजह से टारगेट हमारा डार्क हो जाए, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली WDR का फीचर था। अच्छा, अब सुपर एडॉप्ट क्या करता है? सुपर एडॉप्ट की जो टेक्नोलॉजी है, which can recognize whether the monitoring scene is under wide dynamic range and automatically adjust the image settings to match the actual scene. बेसिकली मैं आपको थोड़ा सिंपल मज़ीद करके आपको बताऊं, WDR से भी बेहतर क्वालिटी, WDR की जो जो एडवांस फॉर्म है वो सुपर अडॉप्ट है। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया कि WDR में दो फ्रेम्स कैप्चर होते हैं, एक डार्क और एक लाइट, और फिर उनको बैलेंस करके इमेज मिलता है। अच्छा, सुपर एडॉप्ट में तीन फ्रेम्स कैप्चर करता है, ठीक है। एक मिड लेवल का, एक मिड लेवल का, और एक डार्क, और एक लाइट, ठीक है। तो अब जब इन तीनों फ्रेम्स को मिला के एक इमेज आपको मिलेगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि उसमें ज़्यादा डिटेल्स मौजूद होंगी। डिटेल्स का मतलब है जो लाइट का जो बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि उसने कैमरा ने तीन फ्रेम्स कैप्चर की हैं। तीन फ्रेम्स कैप्चर का मतलब है कि एक जगह पे ज़्यादा एक्सपोजर था लाइट का, एक जगह पे लाइट का एक्सपोजर कम था, और एक जगह पे जो लाइट का एक्सपोजर था वो उन दोनों फ्रेम्स के मुकाबले में दरमियानी लेवल का था। तो फिर इन तीनों फ्रेम्स को मिला के जो आपको इमेज देखने को मिलता है उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होती है। फॉर एग्जांपल आप इसमें देखें और इसमें देखें कितना फ़र्क है, ठीक है। और फिर आप इसमें देखें विदाउट सुपर एडॉप्ट पे देखें, ये डार्क है, ये वाला एरिया डार्क है, कॉर्नर इसके डार्क है। और यहाँ से देखें ये जो एक्सपोजर आ रहा है ना, ये लाइट ज़्यादा इसमें से लाइट आ रही है, ठीक है। और इस लाइट के आने की वजह से हमें यहाँ यहाँ जो भी चीज़ें हैं वो भी नज़र नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं या ये विद सुपर अडॉप्ट है। अब देखें, लाइट जो पीछे से ज़्यादा आ रही थी उसका एक्सपोजर ख़त्म हो गया, और उसके बाद अब ये जो चीज़ें हैं ये हमें यहाँ से नज़र आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, कॉर्नर आप देखें, कॉर्नर देखें, ये वाले एरियाज़ देखें, कॉर्नर यहाँ से देखें आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे नज़र आ रही है। जो एक्सपोजर है लाइट का वो यहाँ पे बेहतर हो गया, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको थोड़ा डिटेल से समझाने की कोशिश की है कि सबसे पहले हमारे पास BLC HLC थे, उसके बाद WDR हमारे पास आया, और उसके बाद WDR से जो अगली एडवांस फॉर्म है वो सुपर अडॉप्ट है। सुपर अडॉप्ट की सारी फंक्शनैलिटी मैंने आपको बताई है कि सुपर अडॉप्ट कैसे काम करता है। नेक्स्ट ये देखें, डैक है, डिजिटल ऑडियो ओवर कोएक्सियल केबल है। मैंने XPR में भी इसके बारे में बताया है। इसकी जो 8 मीटर तक कलेक्ट करता है ये ऑडियो के वॉइस के सिग्नल्स को, ठीक है। और एक ही केबल पर ये ऑडियो का सिग्नल ट्रैवल करता है। अच्छा, उसके बाद इसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर है क्योंकि डिजिटल है। हाईक्विजन या जो दूसरा ब्रांड है एच कंपनी, तो उसमें जो एनालॉग सिग्नल है, तो एनालॉग के मुकाबले में जब हम डिजिटल की बात करते हैं तो डिजिटल का सिग्नल बेहतर है, जिसकी वजह से वॉइस की जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर है। अच्छा जी, एक और डिफरेंस ये है जो दाहवा में और दूसरे ब्रांड में है, वो ये है कि दाहवा के तमाम XVR जो हैं वो ऑलरेडी ऑडियो सपोर्टेड है, जबकि अगर हम दूसरे ब्रांड की बात करें तो वो ऑडियो सपोर्टेड नहीं है। तो अगर हम ट्रेडिशनल पुराने सिस्टम से नए सिस्टम पर आना चाह रहे हैं तो हमें सिर्फ कैमराज रिप्लेस करने पड़ेंगे हमारे, क्योंकि XVR ऑलरेडी दावा ऑडियो सपोर्टेड है। लेकिन क्योंकि दूसरे ब्रांड के जो रिकॉर्डर्स हैं वो सपोर्टेड नहीं है ऑडियो के लिए, तो ऑडियो के लिए उनको ना सिर्फ ऑडियो सपोर्टेड कैमरास चाहिए बल्कि उनको DVRs भी रिप्लेस करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपको पता है कॉस्ट और वो सारी चीज़ें ज़्यादा खर्च होती हैं। अच्छा जी, ये वो कैमराज हैं जिसमें -A में इसका मतलब है कि ये ऑडियो सपोर्टेड कैमराज हैं जिनके अंदर बिल्ट इन माइक है। अच्छा, HDCVI की मैंने बात की कि ये 4K सपोर्टेड है, 5 मेगापिक्सल 20 FPS पे, 4 मेगापिक्सल 25/30 FPS पर, और TVI AHD जो अदर हैं वो 5 मेगापिक्सल तक सपोर्टेड है। तो HDCVI दाहवा की पेटेंट टेक्नोलॉजी है जो एक ही केबल पर चार तरह के सिग्नल्स, ऑडियो, वीडियो, कंट्रोल, पावर प्रोवाइड करती है। अच्छा जी, लाइट सीरीज़ का जो OST मेन्यू है उसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लैंग्वेज, इमेज एडजस्ट, वीडियो फॉर्मेट स्विच, प्राइवेसी मास्क, TWDR।
अच्छा जी, 11 तरह की डिफरेंट लैंग्वेजेस ये OST मेन्यू सपोर्ट करता है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं लाइट रियल 5 मेगापिक्सल क्या है। XVR की सीरीज़ में मैंने आपको 16:9 की डिटेल बताई है कि